जब भी कोई अधर्म या गैर सनातनी परंपरा या धर्म का उदय होता है तो उसको नाश करने के लिए या उसको विनाश करने के लिए किसी न किसी विभूति का अवतार होता है। तो इसको क्या समझा जाए? ये विभूतियाँ अवतार होने के लिए इन गैर धर्मी लोगों की उत्पत्ति खुद करती हैं या गैर धर्मी उनको बुलाते हैं? कहाँ से आए हैं? जी, मैं आपका शिष्यों में उन्नाव से आया हूँ। अच्छा, उन्नाव के हैं, उत्तर प्रदेश। जी बैठिए। कब आए? जी आज ही है। हाँ, तभी तो। सुनिए, द्वंद्व का नाम ही संसार है या नहीं? जगत का अर्थ होता है द्वंद्व। गाढ़ी नींद में हम द्वंद्व रहित हो जाते हैं, निर्द्वंद्व हो जाते हैं। जो असुर कोटि के व्यक्ति होते हैं, राक्षस कोटि के, उनका जो आसुर भाव है, उनके जीवन में कठोरता, उग्रता, हिंसा इत्यादि का जो भाव होता है, उसकी अभिव्यक्ति सज्जन के ऊपर ही हो सकती है या नहीं? कितना हिंसा का भाव है, द्रोह का भाव है, तो दुर्जन की दुर्जनता सज्जनों को अभिव्यक्त करने में हेतु है। सज्जन जब तक प्रकट नहीं होंगे तब तक दुर्जन में कितनी दुर्जनता है, किस स्तर की दुर्जनता है, इसका पता नहीं चलेगा। तो दुर्जन सज्जन के अभिव्यंजक संस्थान है। दुर्जन न हो तो सज्जनों की अभिव्यक्ति कैसे हो? सज्जन में जो सज्जनता है, मैं कितने पानी में हूँ, इसकी कसौटी क्या है? प्रतिकूल परिस्थिति में ही तो निष्ठा की अभिव्यक्ति होती है। समझ में आता है कितने कोटि की क्षमा हमारे जीवन में है। तो सज्जनों की सज्जनता को भौतिक धरातल पर, व्यावहारिक धरातल पर व्यक्त तभी किया जा सकता है जो दुष्ट जन में। सज्जन के कारण दुष्टों का प्रादुर्भाव होता है, दुर्जनों के कारण सज्जनों का प्रादुर्भाव होता है। एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के अभिव्यंजक हैं। ठीक। और उदाहरण के लिए किसी के जीवन में अहिंसा की प्रतिष्ठा है, तो मेरे जीवन में किस स्तर की अहिंसा है उसको भी ज्ञान कैसे होगा? दूसरों को भी ज्ञान कैसे होगा? जब हिंसक होंगे और मारने के उतारू होंगे फिर भी जीवन में हिंसा का भाव नहीं होगा। ऐसे ही हमारे जीवन में सत्य की प्रतिष्ठा है, तो झूठ बोलकर अपनी रक्षा का अवसर आने पर भी उस समय धैर्य विचलित ना हो तो समझेंगे कि सत्य की कितने स्तर से प्रतिष्ठा है। रत्नों के बीच में रहें, दूसरे की संपत्ति हो, अवसर प्राप्त हो चुराने का, फिर भी चुराने का भाव न जगे। विश्व सुंदरियों के बीच में रहें फिर भी धैर्य विगलित ना हो, तब समझेंगे कि ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा है। अरबों रुपये इकट्ठा करने का अवसर प्राप्त हो फिर भी मन में तनिक भी संग्रह की भावना न हो तो समझेंगे अपरिग्रह की प्रतिष्ठा है। तो इसका अर्थ क्या है? दैवी संपत्ति संपन्न जो व्यक्ति हैं उनकी दैवी संपत्ति को अभिव्यक्त करने के लिए आसुरी संपत्ति अत्यंत अपेक्षित है। और असुरों के जीवन में जो आसुरी संपत्ति है, जब तक वो देवताओं से, दैवी संपत्ति संपन्न व्यक्तियों से टकराएंगे नहीं, तब तक उनकी आसुरी संपत्ति व्यक्ति ही नहीं होगी। एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के अभिव्यंजक हैं। और कोई प्रश्न?